हेलो फ्रेंड्स। आइए अब हम यहाँ पर इस ट्यूटोरियल में सप्लायर वर्सेस कंपनी के बारे में जानते हैं। जिसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पर मास्टर्स पर क्लिक करेंगे। देन आप यहाँ पर चूज करेंगे सप्लायर वर्सेस कंपनी। इस ऑप्शन का यूज करने से पहले हम यहाँ पर जो है एक बार सप्लायर वर्सेस कंपनी को समझ लेते हैं। जिन सप्लायर से हम गुड्स परचेज करते हैं या माल परचेज करते हैं, उन सप्लायर्स के पास कौन कौन सी कंपनीज हैं जिनमें हम डील करते हैं। अगर आप यहाँ पर उन कंपनीज को फिक्स करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो आइए अब हम यहाँ पर जो है सप्लायर वाइज कंपनी पर क्लिक करते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे इसने यहाँ पर हमें लेजर्स डिस्प्ले किए हैं। मींस इसने हमें यहाँ पर उन सप्लायर्स को डिस्प्ले किया है जिनसे हम गुड्स मंगवाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब सपोज हमें यहाँ पर देखना है कि श्रीराम डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास कौन कौन सी कंपनीज हैं, ये कौन कौन सी कंपनीज हैं जिन्हें हमें फिक्स करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर इसके ऊपर एंटर की प्रेस करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं श्रीराम डिस्ट्रीब्यूटर के पास जो जो कंपनीज हैं वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं। और अब हमें यहाँ पर जो है इस सप्लायर के साथ मींस श्रीराम डिस्ट्रीब्यूटर के साथ किस किस कंपनी में डील करना है वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, जहाँ पर हमने यस सेट किया हुआ है इट मीन्स कि हम उन कंपनीज के साथ डील कर रहे हैं। आप यहाँ पर जो है उन कंपनीज को भी मेंशन कर सकते हैं जिनके साथ आप डील नहीं करते हैं। इसका बेनिफिट यहाँ पर ये है कि सपोज अगर आपको कल को लिस्ट देखनी है कि उस कंपनी के कौन कौन से सप्लायर्स हैं, तो तब आप वहां पर उन सप्लायर्स को देख सकते हैं। तो अब हमने जो है यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि हम किस किस कंपनी के साथ डील कर रहे हैं। इसका बेनिफिट हमें यहाँ पर ये मिलता है कि जब हम रीऑर्डर देते हैं तो उस टाइम पर हम जैसे ही श्रीराम डिस्ट्रीब्यूटर को सेलेक्ट करते हैं और जो कंपनीज हमने यहाँ पर फिक्स की होंगी वो कंपनीज ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा। तो आइए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से ये ऑटोमेटिकली ऑलरेडी मेंशन की हुई कंपनीज को मींस जिनके साथ हम डील कर रहे हैं उन्हें ये किस तरह से रीऑर्डर के टाइम पर सेलेक्ट कर लेता है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर एस्केप की प्रेस करेंगे। अगेन हम यहाँ पर एस्केप की प्रेस करते हैं। अब आप यहाँ पर राइट हैंड साइड पर आएंगे, आपको यहाँ पर रीऑर्डर का बटन मिलेगा, सिंपली आप इस पर क्लिक कर देंगे। आपके सामने रीऑर्डर ऑन सेल्स बेसिस की विंडो डिस्प्ले होगी, जहां पर आप सप्लायर को यस करेंगे, जिसके लिए हम यहाँ पर वाई प्रेस करते हैं। देन अब हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हैं। अब आप यहाँ पर लेजर से श्रीराम डिस्ट्रीब्यूटर्स पर एंटर की प्रेस करेंगे। आप देखेंगे इसने यहाँ पर श्रीराम डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर को डिस्प्ले किया है। और अब आप यहाँ पर जो है कंपनीज में जहां पर अभी यस सेट है वहां पर आप एंटर की प्रेस करेंगे। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जिस कंपनीज में हम श्रीराम डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ डील करते हैं, सॉफ्टवेयर ने उन कंपनीज को यहाँ पर टॉप पर सेट किया है। साथ ही आप देख सकते हैं इनके लेफ्ट हैंड साइड पर चेक का साइन पुट है। इट मीन्स कि ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि श्रीराम डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ हम इन कंपनीज में डील करते हैं। तो इससे जो ऑपरेटर को ये बेनिफिट मिल गया कि उसे बार बार ये नहीं देखना पड़ेगा कि श्रीराम डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हम किस किस कंपनी में डील करते हैं। तो अब हम यहाँ पर जो है एस्केप की प्रेस करते हैं। अगेन हम यहाँ पर एस्केप की प्रेस करते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर अगेन मास्टर्स पर जाएंगे, सप्लायर वर्सेस कंपनी। आप देखेंगे सेकंड ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है पार्टी वाइज लिस्ट। इट मीन्स कि जिस सप्लायर के साथ आप जिस कंपनी में डील करते हैं, अगर आपको उन कंपनीज का प्रिंट आउट लेना है तो आप यहाँ से सप्लायर वर्सेस कंपनी में पार्टी वाइज लिस्ट में जाएंगे। आपके सामने लेजर्स डिस्प्ले होंगे और अब आप यहाँ पर उस सप्लायर को चूज करेंगे जिस सप्लायर के साथ आप कंपनी में डील करते हैं। हम यहाँ पर श्रीराम डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर एंटर की प्रेस करते हैं। जैसे हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हैं आप देखेंगे इसने हमें यहाँ पर तीन ऑप्शंस डिस्प्ले किए हैं, व्यू, प्रिंट एंड कैंसिल। अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं कि आप जो है इस सप्लायर के साथ किस किस कंपनी में डील करते हैं तो आप यहाँ पर व्यू के बटन पर क्लिक करेंगे, और अगर आप प्रिंट लेना चाहते हैं तो आप प्रिंट के बटन पर क्लिक कर देंगे। सपोज हम यहाँ पर व्यू पर क्लिक करते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपको यहाँ दिखा रहा है कि श्रीराम डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ हम किस किस कंपनी में डील करते हैं। तो अब हम यहाँ पर जो है एस्केप की प्रेस करते हैं। अगेन हम यहाँ पर एस्केप की प्रेस करते हैं। तो अब हम यहाँ पर अगेन मास्टर्स पर क्लिक करते हैं। देन यहाँ से चूज करते हैं सप्लायर वर्सेस कंपनी। अब आप यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ दिया है कंपनी वाइज लिस्ट।
जैसे ही हम यहाँ से कंपनी वाइज लिस्ट पर क्लिक करते हैं, ये हमें यहाँ पर कंपनी वाइज लिस्ट डिस्प्ले करता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और अब हम यहाँ से जिस भी कंपनी के ऊपर क्लिक करेंगे या एंटर की प्रेस करेंगे, तो वो कंपनी किस किस सप्लायर के पास है जिससे हम डील करते हैं, तो ये हमें वो डिस्प्ले कर देगा। लाइक हम यहाँ पर इस कंपनी के ऊपर एंटर की प्रेस करते हैं या इस पर क्लिक करते हैं, और अब हम यहाँ से व्यू पर क्लिक करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसने हमें यहाँ पर उन पार्टीज के नेम डिस्प्ले किए हैं जिनसे हमें माल मिलता है। हम यहाँ पर अब एस्केप की प्रेस करते हैं, देन अगेन हम यहाँ पर एस्केप की प्रेस करते हैं। फिर से हम यहाँ पर मास्टर्स पर चलते हैं, सप्लायर वर्सेस कंपनी। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है कस्टमर वाइज कंपनी। इट मीन्स कि जो हमारे कस्टमर्स हैं जिन्हें हम अपना माल देते हैं, तो उन्हें भी हम यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं कि हम उन्हें किस किस कंपनी का माल देते हैं। तो अब हम यहाँ से जैसे ही कस्टमर वाइज कंपनी पर क्लिक करते हैं, आप देखेंगे लेजर्स हमारे सामने यहाँ पर डिस्प्ले हो गए हैं। अब सपोज हम यहाँ से आहूजा मेडिसिन सेंटर पर क्लिक करते हैं, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे इसने हमें यहाँ पर डिस्प्ले किया है कि हम आहूजा मेडिसिन सेंटर के साथ किस किस कंपनी के साथ डील करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम यहाँ पर जो है आहूजा मेडिसिन सेंटर के साथ रेनबेक्सी लिमिटेड और सीगुल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ डील करते हैं। तो अब हम यहाँ पर एस्केप की प्रेस करते हैं, देन अगेन हम यहाँ पर एस्केप की प्रेस करते हैं, अगेन मास्टर्स पर क्लिक करते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे सप्लायर वर्सेस कंपनी में नेक्स्ट ऑप्शन है पार्टी वाइज लिस्ट। जिस तरह से अभी हमने ऊपर सप्लायर वाइज कंपनी के लिए पार्टी वाइज लिस्ट देखी थी, उसी तरह से आप यहाँ पर कस्टमर वाइज कंपनी के लिए भी पार्टी वाइज लिस्ट को देख सकते हैं। हम इस पर एक बार क्लिक करते हैं, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने हमें जितने भी डेटर्स हैं वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले कर दिए हैं। अब इन डेटर्स में आहूजा मेडिसिन सेंटर के पास कौन कौन सी कंपनीज हैं जिनमें हम डील करते हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसके लिए हम इस पर क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करेंगे। और अब हम यहाँ से व्यू पर क्लिक करते हैं, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आहूजा मेडिसिन सेंटर के साथ हमारी कंपनी की रेनबेक्सी लिमिटेड और सीगुल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ डीलिंग होती है, वो इसने हमें यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया है। हम यहाँ पर अब एस्केप की प्रेस करते हैं, देन अगेन एस्केप की प्रेस करते हैं, फिर से मास्टर्स पर चलते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे लास्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है कंपनी वाइज लिस्ट। आप यहाँ पर देखेंगे कंपनी वाइज पार्टी लिस्ट आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो गई है। अब सपोज हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कि रेनबेक्सी लिमिटेड में हम किस किस कंपनी को माल देते हैं, तो हम इस पर एक बार क्लिक करते हैं, देन अब हम यहाँ पर व्यू पर क्लिक करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं रेनबेक्सी लिमिटेड के साथ हमारी कंपनी जो है इन पार्टीज के साथ डील करती है। एस्केप की प्रेस करते हैं, अगेन हम यहाँ पर एस्केप की प्रेस करते हैं। तो अभी तो हमने सीखा कि सप्लायर वर्सेस कंपनी में हमारे किन किन सप्लायर्स के पास कौन कौन सी कंपनीज हैं, उन्हें हमने मैनुअली यूज करना सीखा। बट अगर आप यहाँ पर इसे मैनुअली यूज नहीं करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर मार्क सेटअप्स में जाएंगे, देन यहाँ से चूज करेंगे कंट्रोल रूम, देन अब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे सर्च इन ऑल पर, और उसके बाद आप यहाँ पर टाइप करेंगे सप्लायर, एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। अभी आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन है ऑटो अपडेट सप्लायर कस्टमर बोथ नंबर वाइज कंपनीज फ्रॉम परचेज और सेल। आप देखेंगे हमने जो है यहाँ पर एस सेट किया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जिन पार्टीज को हम सेल कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिक उन डेटर्स पर मार्क करता जा रहा है कि किन किन कंपनीज में आप डील करते हैं। अगर आप यहाँ पर सी करते हैं तो कस्टमर आ जाएगा, और अगर आप यहाँ पर बी करते हैं तो बोथ आ जाएगा। बोथ का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे ही आप गुड्स परचेज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने श्रीराम डिस्ट्रीब्यूटर से रेनबेक्सी लिमिटेड का फर्स्ट टाइम माल परचेज किया है, तो वो रेनबेक्सी पर ऑटोमेटिकली मार्क कर देगा कि आप इसके साथ इस कंपनी में डील करते हैं। तब आपको वहां पर मैनुअली सप्लायर वर्सेस कंपनी में कंपनी वाइज लिस्ट में जो हमने यहाँ पर मैनुअली डाला था कि किस सप्लायर के पास कौन कौन सी कंपनीज हैं, तो हमें यहाँ पर जो है उसे मैनुअली डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम वहां पर बोथ सेट कर देते हैं। सेल या परचेज जिसका भी हम इनवॉइस रेज करेंगे या परचेज करेंगे,
तो सॉफ्टवेयर जो है उसे ऑटोमेटिकली मास्टर्स में मार्क कर देगा। थैंक यू।